नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जयशंकर प्रसाद के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे जयशंकर प्रसाद की काव्य कला की विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध और संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। यह परिवार सुंगनी साहू के नाम से विख्यात था। बाल्यकाल में ही माता पिता की छाया इनके सिर से उठ गई। फलस्वरूप इन्हें अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। इन्होंने प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में की। कानन कुसुम इनका प्रथम काव्य संग्रह सन 1912-13 में प्रकाशित हुआ। तदंतर इनकी काव्य यात्रा जीवन तक अंत तक चलती रही। आज हम यहाँ बात करेंगे प्रसाद की काव्य कला एवं प्रमुख विशेषताओं के बारे में। प्रसाद अत्यंत भावुक स्वच्छंदतावादी कवि थे। प्रकृति और प्रेम उनके काव्य के मुख्य विषय रहे हैं। छायावाद की सभी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश भी हुआ है। यहाँ उनकी काव्य कला की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला पॉइंट है प्रेम अनुभूति। छायावादी कवि होने के नाते प्रसाद का संपूर्ण काव्य प्रेमानुभूति का काव्य है। प्रेम जनित उल्लास, प्रीति, विश्वास और यौनोचित प्रसंगों का यथास्थान वर्णन प्रसाद के काव्य में मिलता है। इस हमारे और प्रिय के मिलन से स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल रहा है। इसमें हमें प्रेम की अनुभूति का अनुभव यहाँ पे कवि करवाना चाह रहा है। सेकंड हमारा पॉइंट है निराशा और वेदना। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि छायावादी काव्य अधिकांशतः निराशा और वेदना का काव्य है। प्रसाद की कतिपय पंक्तियाँ देखिए। वो कह रहे हैं कि अभिलाषाओं की करवट और सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, धीमी पलकों का लगना। इसका कहने का तात्पर्य कवि का यहाँ ये है कि अभिलाषाओं की करवट, कि हमारे मन में क्या क्या अभिलाषा उत्पन्न हो रही हैं, क्या क्या वो अलग अलग प्रकार से करवटें ले रही हैं। फिर सुप्त व्यथा का जगना, और जो व्यथा, जो हमारे अंदर जो सोई हुई व्यथा है वो जाग गई है। सुख का सपना हो जाना, जो हमारा सुख है वो हमारे सपनों में तब्दील हो गया है। और भीगी पलकों का लगना, जो हमारे आँखों में सुखों का सपना था वो आँखें हमारी भीग गई हैं आंसुओं से। हमें जो निराशा हो रही है, जो वेदना हो रही है, और हमारी आँखें, जो हमारी आँखें जो भीग गई हैं, हमारी पलकें भीग गई हैं, तो उन भीगे भीगे आंसुओं से हमारी पलकें बंद हो गई हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों से कवि ये बताना चाह रहा है कि आंसू काव्य निराशा और वेदना का काव्य है। प्रसाद के काम्यानी की पृष्ठभूमि में भी वेदना की धारा अवसाद की कलियां खोलती प्रतीत होती हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है सौंदर्य चेतना। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में प्रकृति सौंदर्य और रूप सौंदर्य के बड़े ही मनमोहक चित्र मिलते हैं। उनमें से एक उदाहरण हमारे पास है, वो यह है, अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक सुषमा।
प्रकृति छायावाद की प्रमुख चेतना है। प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन प्रसाद के काव्य में मिलता है। इस प्रकार के वर्णन में मानवीकरण तथा रूपक व उत्प्रेक्षा का विशेष प्रयोग किया गया है। कतिपय उदाहरण देखने को मिलते हैं। सिंधु सेज पर धरा वधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी, कि सिंधु के समान उस सेज पर जो धरा है, जो पृथ्वी है, वो वधू एक नई दुल्हन के रूप में तनिक संकुचित, छोटे से ऐसी बैठी हुई है, बहुत संकुचित, बहुत मुरझाई हुई सी, बहुत डरी डरी सी बैठी हुई है। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, कि जिस प्रकार प्रलय आने वाला है उस रात में उसकी हलचल जो हो रही है, उसकी स्मृति में, उसकी याद में, मान किए सी ऐठी सी, कि मान किए हुए उसमें ऐठी सी बैठी है। इस प्राकृतिक सुषमा को, उसकी उस समय की लालिमा को एक नववधू विवाहिता से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रहस्यात्मकता। छायावादी कवियों ने अव्यक्त लहर और सत्ता के प्रति प्रेमानुभूति एवं रहस्य भावना व्यक्त की है। प्रसाद की आंसू, झरना, लहर और कामयानी, इन सभी कृतियों में इस प्रवृत्ति का चित्रण दिखाई देता है। उदाहरण उन्होंने दिया है, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो सकता तो, भार विचार न सह सकता। कहने का अर्थात कवि का यह है, हे अनंत रमणीय कौन तुम। छायावादी कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद, और उनकी बातों में बहुत ही रहस्य छुपा रहता है कि सब जगह रमण करने वाली, सब जगह घूमने वाली तुम कौन हो, यह मैं कैसे कह सकता हूँ, कैसे हो क्या हो सकता तो, भार विचार न सह सकता। ये भार विचारों का जो ये बोझ है, ये मैं नहीं सह सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रसाद के काव्य में मूलतः मानवतावाद का उद्घोष हुआ है। उनकी काव्य कृतियाँ मानवता को आधार मानकर लिखी गई हैं। कामयानी और आंसू दोनों में ही विश्व करुणा और विश्व मानवतावाद की प्रतिष्ठा की गई है। कामयानी में समता समरसता के सहारे ही मानवता की प्रतिष्ठा की गई है। देखिए उदाहरण है, शोषित ना यहाँ है कोई, तापित पापी ना यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि यहाँ है। कि शोषित ना यहाँ है, यहाँ पे किसी का शोषण हो ऐसा यहाँ कोई नहीं है। कोई तापित पापी भी यहाँ नहीं है। जीवन वसुधा समतल है, जीवन वसुधा इस धरती के समान बिल्कुल समतल है। समरस है जो कि यहाँ है, जो भी यहाँ है वो समरस है, उसमें अच्छे एहसास, अच्छे अनुभव, अच्छे जज्बातों का हमें एहसास होता है। नेक्स्ट है हमारी नारी भावना। नेक्स्ट है हमारी नारी भावना। नेक्स्ट है हमारी नारी भावना। जयशंकर प्रसाद का कहना है कि छायावाद में नारी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की गई है। कामयानी में प्रसाद ने नारी के संबंध में कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उन्होंने नारी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की है। और कामयानी में प्रसाद ने नारी के संबंध में जो कहा है वो ये है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम पूजनीय हो, विश्वास रजत नग पक्तल में,
संपूर्ण इस पृथ्वी में सब जगह तुम श्रद्धा हो, तुम पूजनीय हो। पीयूष स्रोत सी बहा करो, पीयूष स्रोत अमृत के समान तुम बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस जीवन के सुंदर समुद्र में, इस संसार में तुम अमृत के समान बहा करो। निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन। प्रसाद ने निराशा और हताशा का विरोध किया है तथा निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन कर कर्म निष्ठा का संदेश भी दिया है। कामायनी में जब मनु निराश होकर कर्म पथ से विचलित होने लगता है, तब श्रद्धा के द्वारा उसे कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। इसमें कवि ये बता रहे हैं कि निराशा और हताशा हमें कभी भी अपने जीवन में नहीं लानी चाहिए, और जब मनु निराश होकर अपने पथ से विचलित हो जाता है, तब श्रद्धा ही उसे अपने कर्म पर, अपने उस पथ पर कैसे चला जाना चाहिए, अपने कर्तव्यों की पालना कैसे की जानी चाहिए, श्रद्धा उसे इस बात से अवगत कराती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, पुरातन गौरव गरिमा पर आस्था। प्रसाद के काव्य में भारत के अतीत के गौरव का आख्यान हुआ है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैशोला की प्रतिध्वनि, अशोक की चिंता, प्रलय की छाया आदि कविताओं में ऐतिहासिक परिवेश के साथ भारतीय संस्कृति की पुरातन गौरव गरिमा का चित्रण भी किया गया है। प्रसाद के नाटकों में अनेक गीत ऐसे समाविष्ट हैं जिनमें भारतीय गौरव की रमणीय झांकी प्रतिबिंबित होती है। देश प्रेम की अभिव्यक्ति। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसमें देश प्रेम की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। प्रसाद के काव्य में स्वदेश प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इस कारण उन्होंने एक और नवजागरण का स्वर व्यक्त किया है, तो दूसरी ओर भारत के रम्य एवं अलंकृत परिवेश का गरिमामय चित्रण किया है। कला शिल्प। प्रसाद के काव्य का जो शिल्प है वह समूचे छायावाद की विशेषताओं से युक्त है। भाषा की दृष्टि से प्रसाद का काव्य प्रौढ़ता का परिचायक है। उनकी शब्दावली तत्सम प्रधान, कोमल, स्निग्ध और प्रभावशाली है। लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता और चित्रमयता से सज्जित प्रसाद की भाषा अधिक मुग्धकारिणी है। अलंकारों में मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विरोधाभास, विशेषण, विपर्य का प्रयोग प्रसाद ने पूरी सतर्कता से किया है। जैसे हमने अभी आगे बताया था कि इनका जो मानवीकरण में जो है तो कोटेशन ये था, सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। प्रतीकात्मकता का जो पॉइंट है हमारा कि प्रतीकात्मकता का निर्वाह संपूर्ण प्रसाद काव्य में मिलता है। इनके प्रतीक प्राय प्रकृति परक या प्रेम परक हैं। प्रसाद काव्य में उषा, सूर्य, संध्या, रश्मि, नीरद, घन, विद्युत आदि सभी प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अंत में निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि, प्रवर्तक और आधार स्तंभ थे। उन्होंने कला के क्षेत्र में सूक्ष्म अभिव्यंजना, भाव क्षेत्र में सौंदर्य और दर्शन के क्षेत्र में आनंदवाद की प्रतिष्ठा करके
छायावाद को काफ़ी बल दिया है। उनका काव्य सूक्ष्म अभिव्यंजनाओं और मानवीय संवेदनाओं का वह काव्य है जिसमें वे मानव को कष्टों से परे ले जाकर समरस स्थिति में छोड़ते हैं। तो आज हमने आपको जयशंकर प्रसाद के विशेषताओं से अवगत कराया। ये विशेषताएं प्रेमानुभूति, निराशा और वेदना, सौंदर्य चेतना, प्राकृतिक सुषमा, रहस्यात्मकता, मानवतावादी दृष्टिकोण, नारी भावना, निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन, पुरातन गौरव गरिमा पर आस्था, देश प्रेम की अभिव्यक्ति, कला शिल्प आदि विशेषताओं के दर्शन इस काव्य में हमें देखने को मिले हैं। धन्यवाद।